हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चैप्टर हमें एक बेस प्रोवाइड करता है पूरे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल हैव पावर टू चूज हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है या एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ लोगों के पास पावर है कि वो चूज़ कर सकते हैं हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव। वो चाहे किसी को भी चूज़ करे, चाहे वो हिज हो चाहे हर हो, या ही और या शी हो, किसी को भी वो इलेक्ट कर सकते हैं, वो सेलेक्ट कर सकते हैं और अब इस फॉर्म से वो डेमोक्रेसी को वर्क करते हैं, डेमोक्रेसी में अपना इन्वॉल्वमेंट प्रूफ करते हैं। देन द रिप्रेजेंटेटिव विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक पॉलिसीज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू द पावर एंड फंक्शन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं या जो सेलेक्ट होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और पॉलिसीज़ बनाते हैं बिहाफ ऑफ पीपल। लोगों के बिहाफ पे वो पॉलिसीज़ को बनाते हैं और इस तरह से वो पावर्स एंड फंक्शंस को वर्क करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी वर्क उन्हें प्रोवाइड किया जाता है या जो भी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। People also have the power to remove the representative if they are not functioning his or her duty properly. और लोगों के पास एक बार ऐसा भी टाइम आता है कि उन्हें चांस मिलता है कि वो किसी भी पर्सन को रिमूव कर पाएँ। ओके, तो इस तरह से एवरी 5 years लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई इंडिविजुअल या कोई रिप्रेजेंटेटिव इसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो उसे वो निकाल देते हैं। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अगर बात करें डेमोक्रेसी की तो ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मीनिंग है डेमोक्रेटिक्स। दैट इज़ डेमोज मीन्स पीपल, पीपल का, और क्रेटिक्स मीन्स रूल। मतलब डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब है पीपल्स रूल। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इब्राहिम लिंकन ने दिया था, जो कि एक यूएसए का प्रेसिडेंट है। उसने कहा था ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेसी का उसके लिए एक सिंपल सा मतलब है कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ले देकर हर चीज़ किससे कनेक्टेड है? लोगों से कनेक्टेड है, पीपल के साथ कनेक्टेड है। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। किसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, किसे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पॉइंट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय दी रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बनते हैं? वो रिप्रेजेंटेटिव्स की हेल्प से बनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड इन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और जो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होते हैं वो बहुत अच्छे इलेक्शन के थ्रू होते हैं, कोई चिटिंग वाला इलेक्शन नहीं होता, एक फेयर और यू कैन से फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रैक्टिस होता है। मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। और जो इलेक्ट होता है, जो सेलेक्ट होता है इंडिविजुअल, वो ही डिसीशंस को लेता है। कोई थर्ड पर्सन, कोई फोर्थ पर्सन या कोई और पर्सन इसे नहीं लेता है। जो सिलेक्टेड पर्सन है, जो इलेक्टेड पर्सन है, वही वो डिसीजन को वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग। सिटीजन हैव द राइट टू अपोज पॉलिसी एंड एक्शन मेड बाय द गवर्नमेंट। और सिटीजन्स को जब उन्हें लगता है कि काम उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो वो अपोज भी कर सकते हैं उनके पॉलिसीज़ के खिलाफ। सिटीजन हैव वोटिंग राइट्स, 1 person 1 वोट एंड 1 वैल्यू। हर सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट्स होना ज़रूरी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, और सबके पास एटलीस्ट हर पर्सन के पास उनकी एक वोट है और उसकी वोट की वैल्यू भी सेम है। ओके, सो कमिंग टू द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रूल बाय फोर्स बाय अ पर्सन और अ ग्रुप। रूल किया जाता है ज़बरदस्ती, या तो किसी पर्सन से या तो किसी ग्रुप से, कोई ग्रुप ऑफ लोगों से भी रूल किया जाता है, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहाँ पर फोर्सफुली रूल किया जा रहा है, ज़बरदस्ती रूल किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो लीडर्स है, नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वो इलेक्टेड नहीं होते लोगों के द्वारा, वो अपने आप ही सेलेक्ट हो जाते हैं या फोर्सफुली काम करने लगते हैं। मेजर डिसीजन बाय नॉन इलेक्टेड लीडर्स। और जो ज़्यादा बड़ी डिसीजंस होती है वो कौन लेता है? जो नॉन इलेक्टेड लीडर्स हैं। नो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट और रूलर टॉलरेटेड। और यहाँ पर कोई भी लोग अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं गवर्नमेंट के, उन्हें टॉलरेट नहीं किया जाता, उन्हें मारा भी जा सकता है। अगर कोई लोग वहाँ पर अगेंस्ट हो जाए या क्रिटिसाइज़ करे गवर्नमेंट को तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होगा। वो गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं करेगी या वो लोग टॉलरेट नहीं करते हैं। और नो वोटिंग राइट इज़ गिवन टू द सिटीजन। अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो सिटीजन्स के पास कोई राइट नहीं होता वोट का भी। अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के कुछ पॉइंट्स के हेल्प से। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन इन रेगुलर इंटरवल्स,
one person, one vote, one value, rule of law and respect for rights. Now, major decision by the elected leaders. जो जितने भी decisions है या जो बड़े वर्क है, जो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कौन करेगा? इलेक्टेड लीडर्स करेंगे. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ वन इन विच द पीपल रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लोग हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनडायरेक्टली. डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू वो इन्वॉल्व हो जाते हैं. दे ओन अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट. इस तरह से वो बहुत, जो लोग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं और वो गवर्नमेंट के लिए या देश के लिए काम करते हैं. देयर आर एग्जाम्पल्स वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल आर चूजन बट दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. हम ये चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हमने देखा है कि लोग को चांस नहीं मिलता, लोगों को चांस नहीं मिलता है, उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए. डिसीजन जो प्रोसेस होता है, देश को चलाने का जो प्रोसेस होता है, इसमें लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है. तो ज़्यादातर कहाँ पर होता है? दिस हैपेंस इन द डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जहाँ पर डिक्टेटरशिप रूल होता है या जहाँ पर मोनार्की सिस्टम, जहाँ पे किंग सिस्टम होता है या मिलिट्री सिस्टम होता है, वहाँ पर लोगों के पास कोई राइट्स नहीं होती है. अब कुछ स्टोरीज़ के हेल्प से हम डिसाइड करेंगे यार मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर. हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो मेजर डिसीजन है वो कौन लेता है. In Pakistan, people formally have elected parliament and government, but the real power is with those who is not elected by the people. पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल हमने लिया जहाँ पर फॉर्मली तो पार्लियामेंट बनाया गया है, गवर्नमेंट ही वहाँ पर रूल करती है, मगर रियल पावर्स उनके हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है. मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर. In October 1999, General Pervez Musharraf overthrew the democratically elected government and declared himself चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. यहाँ पर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को निकाल फेंकता है और अपने आप को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर देता है. इन 2002 में ही हैव रीफ्रेम्ड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर वो लेकर आता है और उसके अकॉर्डिंग वो प्रेसिडेंट, अपने आप को वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता है और अपने आप को इतना पावरफुल बना देता है कि नेशनल प्रोविजनल असेंबली, जितनी भी बड़ी असेंबली है, उसे वो डिसमिस कर सकता है, रिमूव कर सकता है. The work of civilian cabinets is supervised by National Security Council, which is dominated by the military officers. और जितने भी सिविलियंस थे या बड़े पोस्ट के वर्क थी जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करते थे, उन्हें भी अब मिलिट्री कंट्रोल कर रही थी. फाइनली डिसीजन ऑफ पावर्स रेस्ट इन द हैंड ऑफ परवेज़ मुशर्रफ. तो इस तरह से जो भी डिसीजंस था वो किसके हाथ में था, किसके ऊपर डिपेंड करता था? या तो मिलिट्री के ऊपर डिपेंड करता था या तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर डिपेंड करता था. द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. बल्कि ऐसा होना चाहिए था कि जो फाइनल डिसीजन है वो किसके हाथ में होना चाहिए? लोगों के हाथ में होना चाहिए या लोगों के इलेक्टेड लीडर्स के हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी प्रेसिडेंट या मिलिट्री पर्सन के हाथ में होना चाहिए. फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन सेकेंड पॉइंट है. इन डेमोक्रेसी द रूलर मस्ट बी ट्रूली पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो रूलर वही है जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिसे लोगों ने सेलेक्ट किया है, वही है डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव. टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव वी नीड अ सिस्टम ऑफ इलेक्शन. और जो रिप्रेजेंटेटिव हमें सेलेक्ट करना है उससे हम किसके थ्रू इलेक्ट करते हैं? इलेक्शन होता है, एक जनरल इलेक्शन होता है जिससे हम सिलेक्ट करते हैं. एन इलेक्शन कुड बी हैव सम मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ओनली इफ हेल्ड फ्री एंड फेयर मैनर. और इलेक्शन का जब भी सेंस बनता है जब वो फ्री एंड फेयर हो, कोई चीटिंग ना हो, कोई माल प्रैक्टिस ना हो, बिल्कुल अच्छे से कराया जाए इलेक्शन, तो ही वो इलेक्शन का मतलब है, नहीं तो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता है. फ्री इलेक्शन इज़ वन वेर एवरी पर्सन हैव एन इक्वल राइट टू वोट. और फ्री इलेक्शन उसी भी कहते हैं जहाँ पर सबके वोट्स की राइट सेम हो, कोई डिफरेंस ना किया जाए किसी के वोट में. वोट विदाउट एनी फियर एंड थ्रीट. किसी के मन में कोई डर ना हो कि वो किसी और को वोट दे रहा है, कोई उसे परेशान करेगा, वैसा फियर किसी के माइंड में नहीं होना चाहिए. अ फेयर इलेक्शन इज़ वन इन विच दोज पर्सन हु आर करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. और फेयर इलेक्शन में ये भी होता है कि अगर एक पर्सन जीत रहा है तो दूसरे बार वो हार भी सकता है. ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि एक ही पर्सन बार बार जीतेगा, तो उसके अंदर भी एक डर होना चाहिए कि शायद इस बार हम इस इलेक्शन को हार जाएं. तो इस तरह से एक फियर होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव के माइंड में भी. एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. चाइना में इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट. और यहाँ पे चाइना में एवरी 5 years जनरल इलेक्शन होता है, उसे वहाँ पर जो सेलेक्ट किया जाता है, जो पार्लियामेंट बनती है, वो किसकी वजह से बनती है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस की वजह से.
और जो नेशनल पीपल कांग्रेस है हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और नेशनल पीपल कांग्रेस है उसके पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट पूरे चाइना का, पूरे कंट्री का। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं बेसिकली वो कुछ आर्मी से भी लिए जाते हैं, और बेसिकली ऑल ओवर चाइना से अगर हम कंसीडर करें तो 300 मेंबर्स आते हैं। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड टू अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, और अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो उसे अप्रूवल लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है किसे, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और इस तरह से यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल सेलेक्ट होता है वो किसकी वजह से सेलेक्ट हो पाता है, अगर उसने अप्रूवल लिया है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू तो ही वो बन पाएगा, अगर उसने उससे अप्रूवल नहीं लिया है तो बन नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट बन रहा है वो किसकी वजह से बन पा रहा है, या इंडिविजुअल जो बना जा रहा है या बनने वाला है वो किसकी वजह से बन पा रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सिंस इन इंडिपेंडेंस इन 1930, अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल का डिस्कशन करते हैं मेक्सिको का। मेक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर्स टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, मेक्सिको में इलेक्शन होता है एवरी 6 ईयर्स, और द कंट्री हैव नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटरशिप रूल, यहाँ पर कभी भी कोई मिलिट्री या किसी डिक्टेटर का रूल नहीं रहा है, आज़ादी से लोग रहते आए हैं यहाँ पर। मगर यहाँ पर आफ्टर 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाय पार्टी कॉल्ड पीआरआई, और यहाँ की एक खास बात 2000 के बाद यहाँ पर जितना भी इलेक्शन हुआ वो कौन जीता था, पीआरआई, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ओके, और ये पीआरआई की कुछ डर्टी ट्रिक्स थे, वो ऐसे ही नहीं जीती थी, कुछ ट्रिक्स थे जिसकी वजह से वो जीतते आई थी। ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड टीचर्स आर यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर पीआरआई, और जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, टीचर्स थे, वो पेरेंट्स को, जब पीटीएम होता था तो उन्हें पेरेंट्स को वो क्या बोलते थे कि वो फोर्स करते थे कि वो किसे वोट करें, पीआरआई को वोट करें। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन द लास्ट मिनट, कभी कभी वो पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर देते थे, जहाँ पर लोग इलेक्शन अपने आपको सेलेक्ट करने जाते अपने कैंडिडेट को, वहाँ से उसे पोलिंग बूथ को ही वहाँ से शिफ्ट कर देते थे, और लास्ट मिनट पे सब कुछ हो जाता था। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम, और मीडिया कभी भी एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था, जहाँ पर उसे पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए वहाँ पर वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था, वो इग्नोर करता था अपने पार्टीज़ की मिस्टेक, जहाँ पर पीआरआई गलत है उसे वो टोटली इग्नोर करता था, बल्कि अपोजिशन पार्टीज़ की गलतियों को वो बार बार दिखाता था या क्रिटिसाइज़ करता था। सो इट यूज़ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट, और ये पीआरआई बहुत सारा पैसा खर्चा करता था, पानी के जैसे पैसा खर्चा करता था अपने कैंडिडेट्स के ऊपर जब इलेक्शन आता था। सो शुड वी कंसीडर दिस कंट्री एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर इलेक्शन इज़ नॉट फेयर, फ्री एंड फेयर, तो क्या ऐसे कंट्री को हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन हो ही नहीं रहा है, चीटिंग हो रही है। सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग, इस तरह से डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर चांस होना चाहिए कि कोई भी लूज़ कर पाए और कोई और भी विन कर पाए। 1 person, 1 value, 1 vote. This is the third point of features of democracy. Each adult citizen must have 1 vote. Each vote must have 1 value. हर कोई एडल्ट सिटीज़न जो 18 अबाव के ऊपर एज है उसके पास 1 वोट होना चाहिए, उसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, और कोई उनके अंदर डिफरेंसेस नहीं, किसी के अंदर डिफरेंसेस नहीं किया जाना चाहिए। अ ट्रू डेमोक्रेसी ग्रांट अ सिटीजन राइट टू वोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और ट्रू डेमोक्रेसी में ये होता है कि 18 ईयर्स के अबाव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स के अबाव कोई भी इंडिविजुअल वोट कर सकता है, उसकी जो वैल्यू है वो भी सेम रहेगी। इट मीन्स ऑल द एडल्ट हैव राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, कलर, रेस, कास्ट और क्लास, तो इस फॉर्म से कोई भी डिफरेंसेस नहीं किया जाता, चाहे कलर हो, रेस हो, कास्ट हो, क्लास हो, सेक्स हो, तो इस फॉर्म से कोई भी डिफरेंसेस नहीं किया जाता है डेमोक्रेसी में। ईच पर्सन कैन कास्ट 1 vote, all vote are counted, the person who get the maximum number of vote get elected, और सबको चांस मिलता है वोट देने का, और जिसके पास ज़्यादा वोटिंग होगी वो पर्सन सेलेक्ट हो जाता है। सो देयर आर मेनी कंट्रीज़ वेयर इक्वल राइट्स आर डिनाइड, मगर ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर इक्वल राइट डिनाई किया जाता है, जो आज हम देख सकते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड है, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड है, मगर आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे देश में या बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर इक्वल राइट्स नहीं दिया जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में वुमेंस डू नॉट हैव राइट टू वोट। आज इतना देश इतना प्रोग्रेस कर चुका है हर जगह पे, और सऊदी अरेबिया में आज भी वुमेंस के पास राइट नहीं है वोट का। एस्टोनिया की बात करें तो यहाँ पर भी
Citizens rule in such a way that the people belong to the Russian minority find it difficult to get the right to vote. यहाँ पर एस्टोनिया में भी रशियन माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन्हें भी चांस नहीं मिलता है राइट टू वोट का। फ़िजी की बात करें तो फ़िजी में भी इलेक्टोरल सिस्टम होता है, इलेक्शन होता है, और यहाँ पर इंडोजीनियस फ़िजी हैव मोर वैल्यू, और वहाँ के जो इंडोजीनियस फ़िजी है, जो वहीं के फ़िजी लोग हैं, उनके पास उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है, और वहीं पर जो इंडियन फ़िजी वहाँ पर है उनकी वोट की वैल्यू हाफ है या उनसे कम हम मान सकते हैं। Now coming to the third point, rule of law and respect for right. The state should respect some basic right of the citizen. हर स्टेट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बेसिक राइट जो बेसिक राइट्स है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। People should free to think, to have opinion, to express their views in public, to form association, to protest. तो लोगों के पास चांस होना चाहिए सोचने के लिए, अपने ओपिनियन बताने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए पब्लिक में, या किसी भी फॉर्म को एसोसिएशन को फॉर्म करने के लिए, या कोई प्रोटेस्ट करना है तो भी लोगों को चांस होना चाहिए कि वो ये चीज़ें कर पाए। एवरीवन शुड इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ, हर कोई भी एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ, सब कोई सेम होना चाहिए लॉ के सामने, किसी में डिफरेंस नहीं करना चाहिए। सो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, वो है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम माइनॉरिटी रूल इन 1990। जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिल चुका था माइनॉरिटी रूल से 1980 में। यहाँ पर एक पार्टी थी जानू पीएफ। द पार्टी लेड द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट मॉगबे। यहाँ पर जानू पीएफ एक पार्टी थी और ये लीडरशिप के ऊपर वर्क कर रही थी। मॉगबे वॉज अ पॉपुलर बट ऑल्सो यूज़ अनफेयर प्रैक्टिस टू विन द इलेक्शन। मॉगबे एक पॉपुलर पर्सन था अगर डिस्कस करें तो, मगर इसके पास ये भी कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज़ करता था जब उसे इलेक्शन जीतना होता था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड सो मेनी टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट मॉगबे एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। इस तरह से मॉगबे ने भी यही काम किया जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने किया। कॉन्स्टिट्यूशन में उसने इतने अमेंडमेंट कर दिए, इतने बार चेंजेस कर दिया कि वो प्रेसिडेंट को पावरफुल बनाता गया, अपने आप को इतना पावरफुल बना दिया कि बाकी सब छोटे मोटे जो पोस्ट थी वो अनअकाउंटेबल हो गई, कोई किसी के पास कोई पावर बची ही नहीं थी। अपोजिशन पार्टी वर्कर आर हरेस्ड एंड देयर मीटिंग्स डिस्टर्ब्स एंड पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। और अपोजिशन पार्टी को हरेस्ट किया जाता था, परेशान किया जाता था, उनकी अगर कहीं मीटिंग चलती थी तो उन्हें रोक दिया जाता था, लोगों को प्रोटेस्ट एंड पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड। और अगर कोई लोग प्रोटेस्ट करते थे गवर्नमेंट के खिलाफ तो उसे तो इलीगल ही बना दिया गया था, अगर किसी ने किया तो अब उसे पनिशमेंट मिलना कंपलसरी होगा। टेलीविजन रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, और जो भी टेलीविजन है रेडियो है वो भी कौन कंट्रोल करता था, गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो इस तरह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो रूल करता था लिमिट में, और कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट, और सिटीजन राइट को बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया जाता था। अब डिस्कस करते हैं वाई डेमोक्रेसी, क्या ज़रूरत है हमें डेमोक्रेसी की। आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, आप कुछ डिस्कस करते हैं आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बहुत परफेक्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस काफ़ी अच्छा है। इट प्रोवाइड्स अ मैथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये एक मेथड भी प्रोवाइड करता है, जब कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डिफरेंस होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी डेमोक्रेसी का हेल्प होता है। इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, हमें अपनी गलती को सुधारने का मौका भी डेमोक्रेसी में मिलता है। इट इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत अच्छा माना गया है कोई अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट के। इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और किसी के कंपैरिजन में और भी किसी फॉर्म के गवर्नमेंट के कंपैरिजन में डेमोक्रेसी बेस्ट है। अब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अब कुछ नेगेटिव पॉइंट डिस्कस करते हैं। डेमोक्रेसी में कुछ हर चीज़ के पॉजिटिव फैक्टर्स नहीं होते, पॉजिटिव फैक्टर्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इसीलिए हमें नेगेटिव भी जानना बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम है? लीडर्स कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी सो इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में हमेशा 5 ईयर्स में लीडर्स चेंज हो जाते हैं, तो एक तरह से एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है नेशन में। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, और हर जगह पे जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है, और जो पावरफुल लोग होते हैं उन्हीं का रोल सबसे ज़्यादा रह जाता है। मेनी पीपल हैव टू कंसल्ट इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले, और कभी कभी हमें बहुत सारा डेमोक्रेसी में लोगों से बहुत कंसल्ट करना पड़ता है। अगर एक बिल को पास करवाना है पार्लियामेंट में तो हमें पता नहीं कितनी सारी डिस्कशंस करनी होती है, उसके बाद में वो पास होता है। इस तरह से बहुत सारी डिले होते हैं डेमोक्रेसी में। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, सो इट लीड्स टू
बैड डिसीजन। इलेक्टेड लीडर्स को भी पता नहीं होता कि लोगों को क्या पसंद है, लोगों को क्या अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग कभी कभी वो बुरे डिसीजंस भी ले लेते हैं, जिनकी वजह से उन्हें नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हटा दिया जाता है या लोग उन्हें निकाल देते हैं। सो इन बेस्ड ऑफ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, सो इट लीड्स टू करप्शन। और कभी कभी हम देखते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कभी कभी करप्शन भी होता है डेमोक्रेसी में, बट ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। इलेक्टोरल सिस्टम में कभी कभी करप्शन भी देखते हैं, जैसे इलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारी डिलेज हो रहे हैं या कहीं पर लोग बोलते हैं कि इलेक्शन में मिस्टेक हुआ है, काउंटिंग में मिस्टेक हुआ है, तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाती है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, सो दे आर अनेबल टू डिसाइड व्हाट इज़ गुड एंड बैड। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, और लोगों को पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। दे आर अनेबल टू डिसाइड व्हाट इज़ गुड एंड बैड। कभी कभी वो समझ भी नहीं पाते कि क्या सही और क्या गलत हो रहा है उनके साथ। अब डिस्कस करते हैं कुछ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, बड़े लेवल पे बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ वन इन विच पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू लेजिस्लेचर। Representative democracy is one which people elect the representative to the legislature. This representative will form the government and govern them. Representative democracy में people elect करते हैं representative को legislature में। legislature में हमने देखा legislature में लोगों से ही elect होते हैं, और ये representative will form the government और ये govern करते हैं, मीन्स executive के फॉर्म पे ये वर्क करते हैं। अब बेसिक लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं चैप्टर में, जो है डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड डिक्टेटरशिप। अब बेसिकली हम डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंस है डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप के बारे में, या डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बारे में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। पावर लाइज इन हैंड ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर किसके पास है, पीपल के पास है, लोगों के पास है। पीपल हैज़ अ राइट टू चूज़ द गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन। लोगों के पास राइट है चूज़ करने का गवर्नमेंट किसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू। पीपल एंजॉय फ्रीडम टू स्पीच एंड इम्प्रेशन। उनके पास फ्रीडम टू स्पीच है, एक्सप्रेशंस है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, सब उनके पास राइट है। ऑल सिटीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी में हर कोई सेम है, कानून के सामने हर कोई सेम है। पॉलिसीज आर मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। जो भी पॉलिसीज़ बनती है वो किसके लिए बनती है, लोगों के लिए बनती है, लोगों के वेलफेयर के लिए बनती है। अब डिस्कस करते हैं डिक्टेटरशिप के बारे में। पावर लाइज इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल। डिक्टेटरशिप में किसके पास पावर होती है, एक इंडिविजुअल, जो पर्सन रूल करता है उसी के हाथ में पावर्स होती है। पीपल डू नॉट हैव राइट टू चूज़ द गवर्नमेंट। लोगों के पास कोई राइट नहीं होता कि वो गवर्नमेंट को चूज़ करे। पीपल डू नॉट हैव एनी राइट। लोगों के पास कोई राइट ही नहीं होता। देयर इज़ नो इक्वालिटी। कोई इक्वालिटी नहीं होती, कोई रिच है कोई पुअर है, किसी के पास ज़्यादा वैल्यू है किसी के पास कम वैल्यू है। हर इंडिविजुअल की कोई हम कंसीडर नहीं कर सकते कि वो इक्वल है, हर कोई एक अनइक्वालिटी सा क्रिएटेड होता है डिक्टेटरशिप में। पॉलिसीज़ आर मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल। पॉलिसीज़ जो बनती है वो किसके लिए बनती है, इंडिविजुअल के लिए बनती है, जो मेन है, जो डिक्टेटरशिप या जो किंग है जो रूल कर रहा है उसी के लिए पॉलिसी जो बनती है उसी के प्रॉफिट में बनती है। तो आई